श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल वचन। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख को भोगता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर की ओर ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता से अज्ञान उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के भूड़े हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी को करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विषयों या वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य उनसे आसक्ति होकर लेता है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामना में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान की जुबान करवाती है। भगवान कृष्ण कहती हैं कि हे अर्जुन, अपने परम भक्तों को जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे परंतर, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर उस चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगाड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य लक्ष्य है वो आपके साथ द्वारा किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य कर्म होते हैं वैसे ही उसको फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों से तुम अधिकारी नहीं। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने के कभी आसक्त हो। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब अपने आप को वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर साथ साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख पाते हैं। जब हमारा माइंड यानी कि मन कमजोर होता है और परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, न किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है
तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरी ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लेता है। से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो हार होगी तो ठान लो कि जीत भी होगी। सबसे पहले समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब पाता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं श्रेष्ठ हैं। तो बंधुओं, ये थे भगवत गीता के सबसे सर्वश्रेष्ठ अनमोल वचन। अगर इन वचनों को आपने अपने जीवन में उतार लिया और इन पर अमल किया तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपका जीवन ही बदल जाएगा। आपके जीवन की राह खुशियों से भर जाएगी। आपके जीवन में कभी कोई कलह कलेश नहीं होगा। और अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने प्रिय भाई बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि उनकी जिंदगी में भी बदलाव आए, उनको भी कुछ सीखने को मिले। तो बंधुओं, जय श्री श्याम, जय माता दी।